ऋषभ यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एडीओ से संबंधित क्लास, जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित विषय जो है उसकी योजनाओं को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। प्रतिदिन आपको 5 योजनाएं पढ़ाई जाएंगी। जो प्रमुख है, जो पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको हम लोग क्या कराएंगे, पूर्ण कराएंगे। तो आज जो 5 प्रमुख योजनाएं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली योजना कौन सी रहेगी हमारी, नियत नैलानार योजना। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। ऐसे ही 5 हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण योजनाएं उनको क्या करेंगे, कवर किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो समय की देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं अपने पहले योजना की ओर, जो कि कौन सा हमारा नियत नैलानार योजना। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है, नियत नैलानार। अब सोचेंगे कि ये नियत नैलानार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो एक बोली होती है डंडानी, डंडानी बोली से ये लिया गया है नियत नैलानार। इसका बात करूँ, इसका अर्थ क्या होता है इसका, आपका अच्छा गाँव, मतलब यूर गुड विलेज। तो इसका अर्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका अच्छा गाँव। ठीक है, बात करूंगी किस बोली से लिया गया है, तो डंडामी बोली से लिया गया है। किसे लिया गया, डंडामी बोली से इसको क्या लिया गया है, इस नियत नैलानार योजना को लिया गया। अब आप बोलेंगे इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो इसकी शुरुआत किया गया था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा क्या किया गया था, इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इनकी जो घोषणा हुई थी 15 फरवरी 2024 को। कब हुआ था ये, 15 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा हुई थी। आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो उद्देश्य ये रखा गया था जो माओवाद वाला जो प्रभाव वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सरकार की जो प्रमुख जो योजनाएं हैं, बहुत सारी जो विभिन्न योजना है, उनको उनका लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था, जो आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग होते थे। अब आप ये बोलेंगे कि किस क्षेत्र में इसको लागू किया गया सर्वप्रथम, तो सबसे पहले किया गया था इसको बस्तर संभाग के 5 जिलों में। बस्तर संभाग के कितने जिले, 5 जिलों में किया गया था। कितने जिले में, 5 जिलों में। अब इन जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले जो जिला आ जाता है सुकमा हो जाता है, दंतेवाड़ा हो जाता है, नारायणपुर हो जाता है, बीजापुर हो जाता है, हमारा कांकेर हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 जिले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये जब स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2024 में, तब तो जिलों की संख्या 5 थी। लेकिन अभी के लिए प्रमुख सवाल ये हो सकता है कि नवीनतम जिला कौन सा जुड़ा था, जो हमारा नवीनतम जिला हुआ वो एक और जिला जुड़ गया, कौन सा, हमारा बस्तर को जुड़ गया। तो अभी हमारे पास वर्तमान में कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं, 6 जिले हो गए हैं। तो बोल सकते हैं कि नियत नैलानार योजना के तहत कितने जिले शामिल हो गए, 6 जिले शामिल हो गए। प्रारंभ में कितने जिले थे, 5 जिले थे। ठीक है, अब बात करें कैसे लोगों को इसकी योजना तक पहुंचाया जाएगा, कैसे उसका लाभ मिलेगा, तो इसके लिए क्या बनाया गया, विकास कैंप। क्या बनाया गया, विकास कैंप। विकास कैंप या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पुलिस कैंप। विकास कैंप या पुलिस कैंप की सहायता से किया गया। ठीक है, तो अब तो जिले जैसे पढ़े वैसे भी क्या कर सकते हैं, पुलिस कैंप में पढ़ सकते हैं, विकास कैंप पढ़ सकते हैं। तो प्रारंभ में अगर पूछे कि विकास कैंप या पुलिस कैंप कितने थे, तो 14 के। कितने थे, 14 थे। जो वर्तमान में बढ़ करके कितने हो गए हैं, 23 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नियत नैलानार योजना है, इसकी बोली कहाँ से लिए गए, डंडामी से लिए गए। इसका अर्थ क्या होता है, आपका अच्छा गाँव होता है, यूर गुड विलेज होता है। इसकी घोषणा कब हुई थी, 15 फरवरी 2024 हुई थी। जब घोषणा हुई तब शामिल जिले कितने थे, 5 थे। वर्तमान में कितने जिले हैं, 6 हैं। नवीनतम जिला कौन सा है, बस्तर इसका नवीनतम जिला है। ठीक है, विकास कैंप के माध्यम से 14 विकास कैंप थे। स्टार्टिंग में कितने विकास कैंप थे, 14 विकास कैंप थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 23। तो ये जो विकास कैंप क्या करते हैं, अपने आसपास के जो 5 किलोमीटर का एरिया होता है उसका विकास करते हैं। कैसा विकास हो सकता है, जैसे एटीएम आ सकता है, मोबाइल टावर लग सकता है, बिजली की सुविधा दे सकते हैं। तो इनका कार्य नहीं होता था। तो जो 14 विकास कैंप थे वो क्या करते थे, अपने 5 किलोमीटर के दायरे में क्या करते थे हम लोग, 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर का जो एरिया होता था उसमें क्या करते थे, विकास करते थे। पहले तो 14 था, अब कितना हो चुका है, ये 23 हो चुका है। तो यहाँ से हमारा नियत नैलानार योजना यहाँ से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो दूसरा देखने वाले हैं योजना, वो कौन सा, हमारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, इस योजना की बात करें, जैसे नाम से क्या पता चलता है, भूमिहीन कृषि मजदूर, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन जो कृषक मजदूर हैं, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाना है।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसकी बात करूं, इसकी जो योजना की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 20 जनवरी 2025 को। कब हुई थी वो? 20 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर बात करें इस योजना का नाम पहले क्या रखा गया था, तो इस योजना का पहले जो नाम था वो था राजीव गांधी। क्या नाम था? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। क्या नाम था इसका? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो इसका ये नाम था, जिसको परिवर्तित कर दिया गया 20 जनवरी 2025 को, और इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसके तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब पूछा जाए कि 10,000 से पहले कितना किया जाता था, तो 10,000 से पहले किया जाता था ये 7,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती थी? 7,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। बात करूं मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1 सितंबर 2021। कब हुई थी? 1 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे बदलकर 20 जनवरी 2025 में क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, ठीक है। इसमें बात करें इसके तहत कौन कौन आते हैं? इसके तहत एक तो आएंगे भूमिहीन कृषि मजदूर आएगा, दूसरे वो लोग आएंगे जो क्या करते हैं? वनोपज संग्रहण करते हैं, जो बढ़ाई होते हैं, जो लोहार होते हैं, मतलब जो परंपरागत जो उनका व्यवसाय होता है वो करते हैं, वो लोग इसके लिए भी पात्र होते हैं। और कौन होता है? जो पौनी पसारी योजना लेकर रखते हैं, उन लोग क्या होते हैं? योग्य होते हैं। आगे बात करें इसमें और कौन होता है? इसमें अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो आदिवासी समुदाय के कौन होते हैं? पुजारी होते हैं, बैगा होते हैं, और जो मांझी लोग जो होते हैं, इन लोग भी उसके अंतर्गत क्या होते हैं? पात्र होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण जो योजना है, वो जो है राजीव गांधी योजना है, उसका क्या है? परिवर्तित रूप है, जिसे 1 सितंबर 2021 में लागू किया गया था, जिसे बदलकर 20 जनवरी 2025 में क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या रखा गया इसका? भूमिहीन कृषि जो मजदूर होते हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जिसके तहत 10,000 की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे वर्तमान में कितना जो पहले कितना था? 7,000 रुपये था, जो वर्तमान में कितना हो गया? 10,000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं तीसरी ओर आते हैं, कहाँ आते हैं हम लोग? अन्नपूर्णा योजना के ऊपर आते हैं। अन्नपूर्णा योजना की बात करूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2000 से 2001 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। जिसके तहत क्या किया जाता है? प्रति माह 10 किलो का खाद्यान्न दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 10 किलो का खाद्यान्न दिया जाता है। इसके तहत पात्र कौन होंगे? इसके तहत पात्र वो लोग होंगे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो पेंशन जो योजना होते हैं उसमें जो पात्र होते हैं, लेकिन उन लोग विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होते। तो इसके दो कंडीशन है, एक तो क्या होना चाहिए? जो इंदिरा गांधी जो पेंशन जो योजना होती है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, उसमें पात्र होना चाहिए, लेकिन जो विधवावस्था पेंशन योजना वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन लोग क्या होते हैं? इसके लिए पात्र होते हैं। तो कितना इसको प्रति माह दिया जाता है? 10 सीढ़ी का क्या दिया जाता है? खाद्यान्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 से 2001 के मध्य में हुई थी। तीसरा बात करूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसके ऊपर आ जाता हूं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 9 मई 2015। कब हुई थी ये? 9 मई 2015। इसके तहत क्या किया जाता है? यदि आप किसी कारणवश, यदि आप क्या होते हैं? किसी कारणवश यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, या पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं? विकलांग हो जाते हैं, पूर्ण विकलांगता आती है, तो आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन अगर आप आंशिक विकलांग हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखना, अगर मृत्यु हो जाए या पूर्ण विकलांग हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि, यदि आंशिक विकलांग हो गए तो 1 लाख रुपए की राशि। अब बोलेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015, करने वाले कौन थे? तो करने वाले थे कौन? हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। अब पूछेंगे कि कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। तो इनकी प्रमुख जानकारी किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता हुआ। अब इसका बात करूँ, इसका मैं कितने रुपए प्रीमियम जमा करना पड़ता है? तो पहले करना पड़ता था कितना रुपए? 12 रुपए। कितना रुपए? 12 रुपए, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया? 20 रुपए। यानी कि 20 रुपए आप जमा करो और क्या होता था? आगे आपको 2 लाख रुपए का आपको क्या मिलेगा? आपको अगर मृत्यु हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? इसका बीमा की लाभ राशि प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बात करें इसकी पात्रता कितनी होती है? पात्रता जो होती है वो होती है 18 से 70 वर्ष की आयु वाले। 18 से 70 वर्ष की आयु वाले से क्या रखते थे? पात्रता रखते थे, ठीक है। तो आगे बात योजना है, कौन सी योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी।
इसमें बात करूं ये किसका भाग है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसी का क्या है, एक भाग है। अब बात करें इसमें कितने वर्ष की कन्या इसमें भाग ले सकती थी, तो 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच की जो कन्या है वो इस योजना का लाभ ले सकती थी। ठीक है, जब आप योजना का लाभ लेना शुरू करते, मान लो आपने 4 वर्ष की उम्र में लाभ लिया, तो इसके बाद आपको 15 सालों तक आपको क्या करना पड़ता, पैसा जमा करना पड़ता। मतलब जब से आप इस योजना का लाभ लेंगे, जब से आप निवेश करेंगे, उसके बाद लगभग आपको 15 वर्षों तक उसमें राशि निवेश करनी पड़ती है। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक, उसके बाद आपको उस योजना का लाभ मिल पाता है। ठीक है, तो आगे बात करें इसमें कितनी कन्याएं इसका फायदा ले सकती, मान लो इसके लगभग 2 कन्याएं भाग ले सकती। कितनी कन्याएं भाग ले सकती थी, 2 कन्याएं भाग ले सकती थी। लेकिन अगर किसी कारणवश दूसरी जो कन्या है, दूसरी कन्या के जन्म के समय अगर वो जुड़वा हो जाती है, तब आप 3 कन्याओं के लिए इसके लिए लाभ ले सकते थे। तो प्रारंभ में कितने थे, 2। अगर किसी कारणवश अगर दूसरी जो कन्या जन्म होते समय जुड़वा हो जाती है, तो आप 3 कन्याओं के लिए इसके लाभ ले सकते थे। इसकी बात करें तो इसका जो न्यूनतम जो राशि होता था, न्यूनतम जो राशि है वो 250 रुपए से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक की राशि आप निवेश कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूं कि न्यूनतम कितना रुपए है, 250 रुपए, और अधिकतम कितना रुपए, 1,50,000 रुपए तक की राशि आप जमा कर सकते हैं। इसका बात करें जब ये प्रारंभ जब हुआ था, इसका वार्षिक जो दर था वो कितना था, 9.1%। जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितना हो गया, 9.2% प्रति वर्ष ब्याज का दर हो गया इसका। ठीक है, तो ये रहा कौन सा हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज की हमारी जो 5 प्रमुख जो योजनाएं हैं आज समाप्त होती है। अब ऐसे ही प्रमुख जो योजना है जो एडीओ के लिए काफी प्रमुख है, उन योजनाओं को हम लेकर आएंगे और यूट्यूब पर आपको ये फ्री उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल की